नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इंटेंस और सच कहें तो एक दर्दनाक मनोवैज्ञानिक सफर का विश्लेषण करने वाले हैं। एक स्टॉक ट्रेडर का इवोल्यूशन। ये कोई नॉर्मल ट्यूटोरियल या बेसिक्स की क्लास नहीं है। ये उस अंदरूनी जंग की कहानी है जहां एक बिगिनर अनगिनत बार टूटकर एक सफल प्रोफेशनल बनता है। तो चलिए इस सफर की असलियत को गहराई से समझते हैं। मार्केट में एक बहुत ही कड़वा सच है। एक ट्रेडर हजारों बार फेल होता है। और यहाँ हम सिर्फ एक दो स्टॉप लॉस हिट होने की बात नहीं कर रहे हैं। शुरुआत में फेलियर का वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है कि दिमाग सुन हो जाए। इंसान सिर्फ अपने ट्रेड्स में फेल नहीं होता, बल्कि वो अपने खुद के बनाए रूल्स में फेल होता है, अपनी उम्मीदों में फेल होता है और सबसे बड़ी बात, अपने खुद से किए गए कमिटमेंट्स में फेल होता है। ये सिर्फ पैसों का जाना नहीं है, ये रोज अपनी ही नजरों में गिरने का एक भयानक एहसास है। और इस लगातार मिलने वाले फेलियर का नतीजा क्या होता है? एक बिगिनर हजारों बार आईने के सामने खड़ा होकर बस खुद को कोसता है। सोचता है, यार मैं और कितनी बार फेल होऊंगा और कितनी स्ट्रैटेजी बदलूंगा। लेकिन कैच यहाँ पर है, इन सब के बावजूद जो लोग इसे सच में अपना करियर बनाना चाहते हैं ना, उनके अंदर एक अलग ही आग होती है, एक जुनून होता है। यही वो आग है जो इतने दर्द के बाद भी उन्हें क्विट नहीं करने देती। वो बार बार टूटते हैं और फिर अगले दिन उसी स्क्रीन के सामने वापस आ जाते हैं। अगर हम इस पूरे एवोल्यूशन को एक टाइमलाइन में देखें तो ये कोई रातों रात होने वाला मैजिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है। सबसे पहले आते हैं असफलता के साल, जो सच में एक अंधेरी खाई की तरह लगते हैं। उसके बाद आता है एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट, सुन होने के महीने, जहां दर्द महसूस होना बंद हो जाता है। फिर धीरे धीरे जन्म होता है अनुशासन का, और फाइनली एक ट्रेडर लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी यानी एक प्रोफेशनल लेवल तक पहुंचता है। ये सफर बिल्कुल भी सीधा नहीं है। तो इस सफर का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट है उम्मीदों का अंत। ये एक बहुत ही क्रिटिकल मनोवैज्ञानिक बदलाव है। हमारे सोर्सेज इस शिफ्ट को बहुत ही कमाल के उदाहरण से समझाते हैं। सोचिए, अगर शरीर के किसी एक ही हिस्से पर बार बार चोट लगे तो क्या होगा? कुछ समय बाद वहां दर्द का एहसास ही खत्म हो जाता है, वो जगह पूरी तरह सुन्न पड़ जाती है। मार्केट का भी बिल्कुल यही हाल है। जब एक ट्रेडर लगातार और बार बार नुकसान उठाता है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो रिजल्ट्स के दर्द से बिल्कुल सुन्न हो जाता है। वो मार्केट से उम्मीद करना ही छोड़ देता है, क्योंकि सच कहें तो वो उम्मीद कर कर के पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका होता है। और यही वो मोमेंट है जब ट्रेडर की उम्मीदें बिल्कुल जीरो हो जाती हैं। इस फेज में आने के बाद इस बात से लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रेड का रिजल्ट सही है या गलत, प्रॉफिट है या लॉस। उम्मीदों के दरवाजे बंद हो चुके होते हैं, इमोशंस पूरी तरह से गायब। सुनने में शायद ये थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये जीरो वाली स्टेट कोई बुरी चीज नहीं है। असल में यहीं से एक मैच्योर और अनुशासित ट्रेडर की शुरुआत होती है। और इसी शून्यता से हमारा अगला चरण शुरू होता है, अनुशासन और आत्मनियंत्रण। इस फेज में एक सबसे बड़ा रियलाइजेशन होता है। पहले क्या था? उंगलियां बस बिना सोचे समझे बाय या सेल का बटन दबाती थी, मानो अगर क्लिक नहीं किया तो कोई बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अब ट्रेडर को समझ आ जाता है कि ट्रेड न करना भी ट्रेडिंग का ही हिस्सा है। यकीन मानिए, अपने ही हाथों पर बैठे रहना और कुछ न करना एक ट्रेडर के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन अब वो समझ चुका है कि किन सिचुएशंस में उसे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। और इस नए डिसिप्लिन का सीधा इम्पैक्ट नंबर्स पर दिखने लगता है। जो अकाउंट बैलेंस पहले फ्री फॉल में था, लगातार नीचे गिर रहा था, वो फाइनली गिरना बंद हो जाता है। कुछ महीनों तक वो एकदम स्टेबल रहता है, और फिर इसी अनुशासन और पेशेंस की वजह से वो धीरे धीरे बहुत ही ग्रेजुअली ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। अब कैपिटल को बचाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन चुकी है। अकाउंट से होने वाली ब्लीडिंग अब रुक चुकी है। अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं जो हर ट्रेडर का अल्टीमेट गोल होता है, प्रोफेशनल और मैकेनिकल ट्रेडिंग। एक बार जब कोई ट्रेडर इस लेवल पर आ जाता है तो उसका काम करने का तरीका पूरी तरह से मैकेनिकल हो जाता है, एकदम मशीन की तरह। इसके कुछ बहुत ही क्लियर रूल्स होते हैं। पहला, ट्रेडिंग हमेशा चार्ट पर लेवल टू लेवल होती है। दूसरा, हर एक ट्रेड में प्रॉपर पोजीशन साइजिंग और लॉजिकल रिस्क रिवॉर्ड का सख्ती से पालन होता है। और तीसरा, सबसे बड़ा पॉइंट, कोई फोमो नहीं, कोई लालच नहीं और कोई फालतू की उम्मीद नहीं। वो सिर्फ अपने सिस्टम पर भरोसा करता है। ये एक पूरी तरह से इमोशनलेस स्टेबल स्टेट है। इस इवोल्यूशन को ट्रैक करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रोग्रेस चेकलिस्ट है। अगर इस प्रोसेस को टेस्ट करना हो तो ये सवाल पूछने चाहिए: क्या ओवर ट्रेडिंग पूरी तरह बंद हो गई है? क्या ये क्लैरिटी आ गई है कि कब ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है?
क्या हर ट्रेड स्ट्रिक्टली लेवल टू लेवल हो रहा है? क्या पोजीशन साइजिंग और रिस्क रिवॉर्ड लॉजिकल है? और क्या ट्रेड लेते वक्त इमोशंस पूरी तरह से न्यूट्रल हैं? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए कि एक बिगिनर अब एक रियल प्रोफेशनल बन चुका है। जब एक ट्रेडर इस मुकाम पर पहुंचता है और पीछे मुड़कर अपने पुराने दिनों को देखता है, तो उसे फर्क साफ नजर आता है। अतीत की वो अनरियलिस्टिक उम्मीदें और समय की भयानक बर्बादी अब वर्तमान की रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ में बदल चुकी है। एक प्रो ट्रेडर को अब साफ दिखता है कि उसने पास्ट में कितनी इमोशनल गलतियां की थी, लेकिन अब उसका नजरिया पूरी तरह से लॉजिकल, प्रैक्टिकल और जमीन से जुड़ा हुआ हो चुका है। और अब कहानी वापस वहीं लौटती है जहां से शुरू हुई थी, यानी आईने के सामने। लेकिन इस बार का सीन बिल्कुल अलग है। अब वो इंसान आईने के सामने खड़े होकर खुद को गालियां नहीं देता, खुद को कोसता नहीं है। इसके बजाय वो एक बहुत ही गहरे प्राउड और खुद के कमाए हुए रिस्पेक्ट के साथ अपनी आंखों में देखता है। इतना ही नहीं, अब सोसाइटी भी उसे एक सीरियस प्रोफेशनल की तरह ट्रीट करती है। उसका बैंक अकाउंट ग्राफ अब लॉन्ग टर्म में स्टेबल होकर ऊपर जा रहा है। ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। और फाइनली हम इस पूरे एनालिसिस के सबसे बड़े सच पर आते हैं। सर्वाइवल ही सफलता है। देखिए, लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ कोई स्ट्रैटेजी ढूंढ लेने के बारे में नहीं है। इस लंबे सफर में मार्केट के पागल कर देने वाले उतार चढ़ाव आते हैं, परिवार का प्रेशर आता है, पर्सनल लाइफ की सिचुएशंस बदलती रहती है। इन सब के बीच टिके रहना, सर्वाइव करना सबसे जरूरी है। और ये पूरा गेम इस बात पर टिका है कि एक ट्रेडर का एटीट्यूड कैसा है। ये एटीट्यूड ही डिसाइड करता है कि इस इंटेंस प्रेशर कुकर जैसी सिचुएशन में कौन सर्वाइव करेगा और कौन हमेशा के लिए टूट जाएगा। तो बॉटम लाइन यही है कि स्टॉक मार्केट में अल्टीमेट जीत किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी की नहीं होती। ये जीत होती है एंड तक मैदान में टिके रहने की, हजारों बार फेल होने के बाद भी वापस खड़े होने की। तो असली सवाल ये है, क्या किसी ट्रेडर के अंदर की वो आग इतनी तेज है कि वो इस पूरे दर्दनाक इवोल्यूशन को बर्दाश्त कर सके और आखिर तक सर्वाइव कर पाए? ये एक ऐसा सवाल है जो मार्केट में कदम रखने वाले हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए।